खुश आमदीद। आज बात करते हैं इंसानों और शहद की मक्खियों के इस नाजुक लेकिन बहुत ही ताकतवर रिश्ते की। एक ऐसी शराकत जो हमारी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। तो आइए इस मौजू की गहराई में चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे अदद से जो इस सारी गुफ्तगू की बुनियाद रखेगा। जी बिल्कुल, ये एक हैरानकुन बात है। सोचिए, उन छोटे जानदारों के बगैर हमारे बहुत से पसंदीदा फल या तो गायब हो जाएंगे या फिर बहुत ही कम मिलेंगे। इससे साफ जाहिर है कि शहद की मक्खियों की सेहतमंद आबादी के लिए इंसानी मदद कितनी ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि हम शहद की मक्खियों की कॉलोनियों को फलता फूलता कैसे रख सकते हैं। इसकी शुरुआत होती है छत्ते के सबसे अहम रुकन से, यानी मलका से। एक मलका बनाने का राज एक खास मादे में छुपा है, जिसे रॉयल जेली कहते हैं। ये कोई आम खुराक नहीं, समझें कि ये वो जादुई चीज़ है जो एक आम से लार्वा को शाही नस्ल में बदल देती है। तो ये है वो साइंसी तरीक़ा जिसे शहद की मक्खियों के पालने वालों ने अपनाया है। ये कोई आम तरीक़ा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म साइंस है। इस कदम ब कदम अमल से न सिर्फ छतों की तादाद बढ़ाई जा सकती है, बल्कि मक्खियों की जीनियात को भी बेहतर बनाया जाता है, जिससे पूरी आबादी को बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, तो एक नई मलका बनाना तो पहला कदम हुआ, लेकिन उस मलका को एक सल्तनत भी तो चाहिए। और एक ऐसी सल्तनत बनाना जो हर तरह के खतरात से महफूज रहे, ये एक बिल्कुल ही अलग चैलेंज है। अफ्रीका जैसी जगहों पर तो शहद की मक्खियों को कई तरह के खतरात का सामना रहता है। एक तरफ जानवरों का डर, दूसरी तरफ कीड़े मकोड़े और फिर सख्त मौसम। ये सब मिलकर किसानों की हिम्मत तोड़ देते हैं और उनका मुनाफा कम हो जाता है। तो इन सब मसाइल को हल करने के लिए एक बिल्कुल ही नई किस्म का मक्खी खाना डिज़ाइन किया गया, जिससे ये सवाल जहन में आता है कि आखिर एक महफूज मक्खी खाना होता कैसा है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। ये एक खुली पनाहगाह से एक मकसद के लिए बनाए गए किले में तब्दीली है। केन्या के एक प्रोजेक्ट से ये बात वाज़ेह होती है कि ये तब्दीली कितनी ताकतवर हो सकती है, जिससे न सिर्फ किसानों को फ़ायदा होता है, बल्कि मुनाफा भी बढ़ता है। 50, ये अदद बहुत अहम है। ये 50वां मक्खी खाना है जो किजियातो काउंटी में बनाया गया है। और ये किसी आम डिज़ाइन पर नहीं बना, बल्कि ये एक इनकलाबी डिज़ाइन है। ये सिर्फ एक और मक्खी खाना नहीं, बल्कि एक नए और ज़्यादा महफूज तरीके की कामयाबी का सबूत है। इस मक्खी खाने की हर एक चीज़ किसी न किसी माहौलियाती खतरे का इंजीनियरिंग हल है। जैसे ज़मीनी सतह का डिज़ाइन तेज़ हवाओं का मुकाबला करता है और मजबूत बाड़ बड़े शिकारियों को दूर रखती है। वाकई ये एक बहुत सोच समझकर बनाया गया डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी एक सबसे सादा खुसूसियत ही इसकी सबसे ज़हीन खुसूसियत भी है, और वो है पानी की खाई। देखें, ये एक ही चीज़ कितने काम कर रही है। न सिर्फ ये मक्खियों की हिफाजत करती है, बल्कि इनके पानी की ज़रूरत भी पूरी करती है। और तो और ये किसान के लिए खुराक का ज़रिया भी बन सकती है। ये हयातियात और डिज़ाइन का एक बेहतरीन इम्तिजाज है, जो एक ही हल से कई मसाइल को हल करता है। और इसका साइज़ भी काफ़ी मुतासिरकुन है। ये एक महफूज मक्खी खाना 100 छत्तों को रखने की सलाहियत रखता है, मतलब एक फलता फूलता महफूज शहद की मक्खियों का शहर। ये एक छोटे से काम से एक बड़े ज़रई असासे में एक नाकाबिले यकीन तब्दीली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर इन अहम मखलूक़ात के साथ हमारे ताल्लुक़ के बारे में क्या नतीजा अख़ज़ करता है। ये एक अहम बात याद रखने की है कि सिर्फ एक किला बना देना ही काफ़ी नहीं। कामयाबी के लिए एक भरपूर माहौलियाती निज़ाम भी ज़रूरी है, जैसे कि कॉफ़ी के दरख्त लगाना ताकि मक्खियों को खुराक मिल सके। यानी इंजीनियरिंग और फितरत की देखभाल दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तो असल बात क्या है? असल बात ये है कि इंसान की ज़हानत और मक्खियों की कुदरती ज़िंदगी का ये मिलाप ही हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल की ज़मानत है। ये सिर्फ मक्खियों के बका का मसला नहीं, ये हमारी अपनी बका का भी सवाल है। ये जो मुस्तकिल ताउन है, ये हमें एक आखिरी सोच पर छोड़ जाता है। ये रिश्ता मुसलसल बदल रहा है और आने वाला कल इस बात पर मुनहसर होगा कि हम मिलकर किस तरह नई राहें तलाश करते हैं।